तो हेलो गाइस, क्या आपने सोचा है कभी कि अगर हमारी नारुतो सीरीज में अब कभी ओबिटो रॉक के नीचे नहीं आया होता और कभी क्रश नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इफ सीरीज। तो गाइस, जो आप लोग को भी आपके मन में भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, सो कमेंट में लिख दीजिएगा जो आपको टॉपिक करवाना हो, उस पर वीडियो में बनाऊंगा एक्सप्लेन वीडियो। सो अभी के लिए स्टार्ट करते वीडियो को। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके कमेंट पर ज़्यादा लाइक होंगे वो, अब मुझे अगर अच्छा लगता है टॉपिक तब भी ठीक है, बट आप डाल देना, मैं हो सका तो मैं सारी की वीडियो बना दूंगा। तो बिना बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, दूसरी तरीके से, विलन तरीके से। पर इस बार ऐसा नहीं होता क्योंकि ओबिटो जो अपना है वो क्रश हो गया था रॉक के नीचे। पर इस बार ककाशी को शारिंगन नहीं देता, उससे पहले वो मिनातो आ जाता है उसे बचाने के लिए। सबको बहुत स्पीड में आया होता है और ओबिटो को बचाता है। उतने में ककाशी भी उसकी हेल्प करता है, रोने लग जाता है ओबिटो को देखकर। वो लोग रॉक के वो नाटो को रॉक के नीचे निकालता है और फिर अपना जो ऐसे खड़ा हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ककाशी है उसने ओबिटो को अपने पास गोदी में उठा लिया है और वो लेके जा रहा है उसे नर्स के पास। तो उसके बाद फिर वो दिखाया जाता है कि वो फाइनली सुनाडे के हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है और उसका ध्यान रखा जा रहा था। उतने में रिन आती है। रिन बोलती है, तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो क्या कि तुम किसी के लिए अपनी जान दे दोगे, मतलब कि हाँ ककाशी के फ्रेंड हो। तो वो तो बहुत अंदर अंदर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसको लगता है अब उसकी दुनिया एंड नहीं हुई और बहुत ज़्यादा खुश था कि अब उसकी दुनिया फिर से स्टार्ट होगी। और इस बार अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद फिर वो ऐसा होता है, फिर वो फाइनली उससे हॉस्पिटल से चार्ज होता है और वो खुश हो जाता है। और उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग स्टार्ट देखा जाता है कि जब वो चार्ज होके आया होता है तो वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं टीम मिनातो, और बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उनकी टीम फाइनली बन गई है और टीम फाइनली वापस आ चुकी है। और सब लोग को था कि भाई वाह, ओबिटो मौत को टक से छू के टक से वापस आया है। उसके बाद फिर यहाँ पे वो दिखाया जाता है ओबिटो और हमारा ट्रेन कर रहा होता है। तो ओबिटो को ट्रेन कर रहा होता है और हाँ, यहाँ पे ओबिटो और ककाशी और रिन अपना घूम रहे होते हैं। उसके बाद फिर ओबिटो अपना जाता है और ट्रेन करने लग जाता है ताइजुत्सु, मतलब लीव जैसे करते हैं ना, जुत्सु मतलब अपना पैर वगैरह की ट्रेन करता है, हाथ वगैरह की। और शारिंगन तो देख के रिन बहुत कुछ ज़्यादा खुश हो रही होती है। कर रहा था, उसे पता था रिन को कि वो उससे प्यार करता है और उसको चाहता है, इसीलिए वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो माद्रा उजिया अब उस प्लान में तो फेल हो जाता है। ओबिटो ने उसको बचा लिया था, पर अब इस बार अब वो रिन के पास भेजता है गुंडों को, शिनोबीज को। और इस बार रिन को लगा कि रिन को पिछली बार की तरह हालात ना हो, पर हो जाते। पर हमारा ओबिटो हीरो की तरह एकदम जल्दी से आ जाता है हमारे ओबिटो को, वो रिन को बचाता है और रिन को जल्दी से सारे शिनोबीज को मार देता है। वो बोलता है, तुमसे कौन भेजता है, तुम्हें किसने भेजा है। तो वो बताते हैं कि माद्रा उचिया है, तुम हमें प्लीज छोड़ दो, हमारे भी बच्चे हैं। तो ओबिटो उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद फिर ओबिटो फिर जल्दी से उन्हें बचा लेता है। रिन बहुत खुश होती है। रिन बोलती है, क्या है तुम स्टूपिड हो क्या थोड़े से, तुमने अपनी जान क्यों डाल सकते हो किसी के लिए, तो अपनी जान क्यों जोखिम में डाल सकते हो। तो ओबिटो बोलता है कि मैं अपनी जान क्यों, क्या अपना दिल निकाल के फेंक दूँ तुम्हारे लिए। तो वो भी शर्मा जाती है रिन। उसके बाद फिर हमें सीन दिखा जाता है कि जब नारुतो के बहुत निकाल, मतलब कि किसी ने, अब ओबिटो तो है नहीं, तो ओबिटो ने इस बार कुशीना के पेट में से कुरामा को नहीं निकाला, पर मादा ने किसी और को, अकात्सुकी मेंबर को भेजा था, वो हमें पता नहीं है। तो उसके बाद फिर हमें कुरामा का अटैक दिया जाता है। फिर सब लोग भाग रहे होते हैं। हिरोजन भी बुढ़ा साला भाग रहा होता है इसके अटैक से, ये नहीं भाई मदद कर दो। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है हमारा येलो फ्लैश और ब्रोकन हीरो जो बन चुका है प्यार का बीमार, प्यार का आशिक। तो अब वो हमारे को दिखता है कि लोग अपना जो है राशिंगन वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद फिर वो लोग राशिंगन बनाते हैं। एंड उसके बाद और हाँ, एक चीज़ और, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके हमारा फाइनली इतना बढ़िया राशिंगन बनाया। देखो, तुम देख लो चाहे तो। उसके बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि मिया तो जल्दी से सब लोग को बचाता है
और सब उनके घर पर छोड़ जाता है। जो जख्मी थे उन्हें उनके उनको वो सुनाडे के पास छोड़ आता है। उसके बाद फिर हमें ये भी और फिर minato जल्दी से उस मास्कमैन को मार देता है जो नया मास्कमैन होगा। उसके बाद फिर हमें दिखाया तो कुशिना का सीन, जो कुशिना नारुतो को देख के बहुत खुश हो रही होती है अंदर अंदर कि फाइनली बहुत ज़्यादा वो उसकी शॉर्ट डाल के छोड़ रही होती है। उसके बाद फिर हमें सीन दिखाया था कि मिनाटो और कुशिना और नारुतो एक साथ खड़े थे और बहुत खुश थे वो लोग कि उनका बेबी फाइनली बच चुका है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है ओबिटो उसकी तरफ देख रहा होता है और शर्मा रहा होता है नारुतो की तरफ। तो वो बोलते हैं कुशिना तुम्हें खिलवाना, तुम तो उसके बड़े भाई है, तुम खेलो। और हाँ, इस समय पता चलता है कि जो ओबिटो है अब उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो मर चुके होते हैं। तो वो मुझे नहीं पता उसके पेरेंट्स के बारे में। तो सो अभी तुम ये मान लो कि मिनाटो और कुशिना ने उसे वो उनके साथ रहना चाहता। उसके बाद फिर ओबिटो, क्योंकि नारुतो जैसा ही था तुमको पता ही है। उसके बाद फिर यहाँ पे ओबिटो उसकी तरफ देख रहा था, उसको खिलाने लग जाता है और बहुत ज़्यादा उसको बड़े भैया कह के उसका बचपन बीतता है और नारुतो उसको बड़े भैया मानने लग जाता है और इसी के साथ रहता है। तो उसको लगता था कि वो उसके बड़े भैया हैं। उसके बाद फिर नारुतो और ओबिटो अपने आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ओबिटो से वो सिखाता ताइजुत्सु, लड़ना कैसे है, शैडो क्लोन कैसे बनाने हैं, और वो ऐसे सब सिखा रहा होता है। और उसके बाद फिर नारुतो को बोलता है करने को, तो नारुतो बढ़िया से अपने शैडो क्लोन बनाता है। और इस बार उसने अपना लाइटिंग को भी बहुत ज़्यादा चिडोरी भी सीखा था, रासेंगान में चिडोरी मिला दिया था और रासेन शूरिकन भी बनाया था हमारे नारुतो ने। और उसके बाद फिर हमें दिखाता था ओबिटो नारुतो को बोलता है कि चलो मेडिटेट करेंगे और फॉरेस्ट से चक्रा लेने के लिए अब्जॉर्ब करेंगे चक्रा, ताकि हम अपना कर पाएँ। फिर वो सिखा रहा होता है। फिर ओबिटो और नारुतो सेज मोड मास्टर कर लेते हैं और अच्छे से उन लोग को सेज मोड हो जाता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है मेन जो नागातो है अब अगात्सुकी बनती ही नहीं है, क्योंकि मेन लीडर अपना प्रोमिनेंट लीडर तो होता ही नहीं है उसके अंदर। उसके बाद फिर नागातो ऐसे ही घूम रहा था सड़क पे और उसकी रिनेगान छिन जाती है, वो ऐसे घूम रहा होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 गियर निंजा वार होती है। हाँ, होना तो था ही, ओबिटो की वजह से वो थोड़ी रुक जाएगी। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे शिनोबीज खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, सब आतंक में हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मादरा उनकी तरफ दिखाता अपने लाल कलर की मंकी शारिंगन से और रिनेगान से। उसके बाद फिर हमें मिनातो आता है जो उसने हमारा जो वो था, क्या नाम है, हमारे मादरा ने फेंका था ओनोक जो हमारे मादरा ने फेंका था, उसके लिए हमारे आ जाते हैं मेन हीरोज। और मिनातो जल्द शारिंगन एक्टिवेट करता है, रिनेगान से अपना सुजानो एक्टिवेट करता है शारिंगन से। उसके बाद फिर हमारा जो कॉपी निंजा, आपको कॉपी निंजा हता नहीं है, वो चिडोरी मारता है उसकी तरफ। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है नारुतो अपने सेज मोड से राशिंगन बना के क्लोन्स और अपना सेज मोड मास्टर कर रखा था, उसमें हानोकी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो लोग चारों मिलके। और वो लोग जल्दी स्पीड में जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिनातो और नारुतो अपना चक्रा को शेयर करते हैं और एकदम बड़ा सा राशिंगन बनाते हैं और ओबिटो भी इनके साथ होता है अगली बार। और अब होता है डिस्ट्रक्टिव आर्क स्टार्ट। जल्दी से जैसे ही दूसरा हानोकी भेज ही रहा होता है, उतने में नारुतो जल्दी से आता है और उसके हाथ पे एकदम बहुत बड़ा सा राशिंगन, जैसे अपना बोरुतो सीरीज में देखा था उतना बड़ा राशिंगन उसके ऊपर फेंकता है और मादरा का एंड हो जाता है वहीं के वहीं। उसके बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है अब फाइनली इतना कुछ करने के बाद वो, और हाँ लगा दूं, जब वो नारुतो के पास गया था तब वो बन चुका था अपना जॉनिन। तो अब जॉनिन से वो मिनातो बोलता है कि अब मुझे किसी को प्रमोट करना पड़ेगा और वो है अपना ओबिटो उचिहा। और ओबिटो उचिहा फाइनली अपना होकागे बन जाता है। और बहुत उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि रिन और वो लोग घूम रहे होते हैं और रिन बहुत ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हो जाती है कि वही वाह, ये अपना प्रपोज कर देता है अपनी रिन को और रिन और उनकी ओबिटो की शादी हो जाती है। तो कैसी लगी ये जो स्टोरी थी फैन बेस? अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी स्टोरी तो पहले तो भाई, अगर अच्छी ना लगी हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइबर हो तो भाई अनसब्सक्राइब मत करना यार। आवाज़ मेरी ऐसी भाई, अगर माइक नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मेरे कोई बात नहीं। अगर आपकी दुआ हुई तो मैं एक अच्छे से माइक भी खरीदूंगा। तो सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप सब्सक्राइबर को लाइक और कमेंट कर दो। और सब्सक्राइब करना हो तो आपकी वो चॉइस है। हाँ, और कमेंट कर देना जोन से आपको सीरीज बनानी है इस पर।